क्या माता पिता के कर्मों का फल बेटे को मिलता है? मित्रों, अध्यात्म में कर्मों का महत्व बहुत अधिक है। हर आत्मा अपने कर्मों के कारण पाप पुण्य भुगतती है। केवल इतना ही नहीं, वे कार्मिक बंधन भी बनाती है और उन कार्मिक बंधनों के कारण उनके सगे संबंधियों को भी उनके अच्छे बुरे कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। मित्रों, जैसे औलाद अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी जंगल में अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। और आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपये मिलते थे। उसमें से वह 10 रुपये रोजाना दान करता था और 40 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल तीन सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक पुत्र। अब धीरे धीरे अपने बेटे के पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, उस आदमी के बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आप 10 रुपये रोज दान करते हैं और 40 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज़ 50 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि वह लड़का बहुत ही छोटा सा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह से कुछ समय बीत गया और उस गरीब आदमी का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस लड़के की उम्र 8 वर्ष की हो गई। इधर एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंसा के मारने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और बेटे को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा ही दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब आदमी के बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोज़ाना 50 रुपये कमाते थे और 40 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी में करते थे और बाकी के 10 रुपये वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया।
फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी और बेटे को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। और इधर उधर जो उसका लड़का था, उसने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस लड़के को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। फिर उसे थकान का अनुभव हुआ और वह एक बहुत ही विशाल आम के पेड़ को देखकर उसकी छाया में बैठ गया। तभी उस आम के पेड़ ने मनुष्य की आवाज़ में कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। उस आम के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता ज़मीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियाँ सूखती है। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे जाता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सांप मिला। उस सांप को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से भागने ही वाला था। तभी वह सांप मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा, बेटा तुम मुझसे मत डरो, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वह लड़का उस सांप के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस सांप ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता, मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ कर जरूर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा, हे बतख, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा, पुत्र तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है?
तब उस लड़के ने कहा, ठीक है बतख, मैं यमराज से तुम्हारे यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुँच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुँचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहाँ पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का उस मरे हुए बगुले को लांघ कर जाने लगा तो वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा कि मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस बगुले ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस किनारे पर आ जाता हूँ। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही हूँ। बगुला कहता है, मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है बगुला, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। फिर इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चलने लगा और वहाँ से चलते चलते यमपुरी में पहुँच गया और वहाँ पहुँचकर यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह रोज़ाना 50 रुपये कमाते थे, जिसमें से 10 रुपये तो दान कर देते थे और 40 रुपये में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। यमराज ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम यहाँ पर बैठो। यमराज ने उस लड़के को अपने पास में बिठाया और उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए। फिर उस लड़के को रास्ते में जो जो मिले थे उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि बेटा, तुम जाते समय उन सब को उनके उत्तर बताते जाना। फिर यमराज ने कहा कि तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वही मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। अब जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा कि बेटा, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस लड़के को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वही बतख मिली। बतख ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा कि हाँ, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। बतख ने कहा कि बेटा, अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और अमृत देते ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का वहाँ से आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था।
उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि उसके आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे पूरा करो। जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावड़ी को खुदवाना। फिर उस किसान ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, इसलिए बेटा तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। फिर उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे चला। चलते चलते रास्ते में उसको वही इच्छाधारी सांप मिला। उस सांप ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा कि हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बेटा, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि को उस लड़के को दे दी। नागमणि को देते ही उस सांप की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही आम का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे दो, इसके बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस लड़के की बात सुनकर उस आम के पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस आम के पेड़ ने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पर पहुंचा तो उस लड़के की माँ उसको देखकर बड़ी ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम कहाँ पर चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ में कौन है? फिर उस लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। मित्रों, अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उस लड़के को यमराज ने दे दिया। इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चे को कैसे मिलते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।